Okay students, today we are going to discuss class 10th poetry section, poem number 1st. The name of the poem is Dust of Snow and name of the poet is Robert Frost. First of all, we will discuss about the summary of the poem. Let's start. The poet was in sad mood. कवि जो था वो उदास मुद्रा में था, वो उदास था. He was under a hemlock tree. वह धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था. The weather was very cold. और जो मौसम था वो बड़ा ही ठंडा था. It had been snowing. वहाँ क्या हो रही थी? बर्फबारी हो रही थी, बर्फ हो रही थी, बर्फ गिर रही थी. A crow came. एक कौवा आया and sat on the tree. वृक्ष पर बैठ गया. It shook the dust of snow on the poet. और इसने हिला करके बर्फ के कण कवि के ऊपर गिराए. As a result, इसके प्रति उत्तर में the poet's mood was changed. और कवि का जो मन था वो बदल गया. उदास था वो ठीक हो गया. Thus the fall of the dust of snow proved to be समथिंग गुड एंड जॉयफुल. यहाँ पर कवि बताता है कि जो बर्फ के जो कण थे, डस्ट ऑफ स्नो जो थी, वो सिद्ध हुई समथिंग गुड एंड जॉयफुल, कुछ अच्छे और आनंदित रूप में उसके लिए. नाउ द पोएट फील्स दैट इट सेव द डस्ट ऑफ द डे. अब कवि कहता है, महसूस करता है कि उसका जो दिन था, डस्ट ऑफ द डे थे, बचा हुआ जो दिन था वो बच गया, बर्बाद नहीं हुआ उदासी के कारण. तो हम इसको इस चित्र के माध्यम से बच्चों समझेंगे. ये अपना जो वृक्ष है, ये वृक्ष है हेमलॉक ट्री, यानी धतूरे का वृक्ष है. और ये है क्रो. ये इसके ऊपर बैठा हुआ था, मौसम ठंडा था, ये बर्फ से ढका हुआ था धतूरे का वृक्ष सारा. ठीक है. कवि बड़ा ही चिंतित और उदास मुद्रा में था और ये अंडर द हिमलॉक ट्री खड़ा हुआ था. क्रो ने क्या किया, इस वृक्ष को हिलाया और जो बर्फ के जो पार्टिकल्स थे, डस्ट ऑफ स्नो थे, वो कवि के ऊपर गिरे. ये उदास था, परंतु जब ये नेचर का जो ये प्रोसेस हुआ, जब डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के पार्टिकल इसके ऊपर गिरे, तो इसका मूड जो था वो चेंज हो गया. और इस प्रकार से जो बर्बाद होने से बाकी का जो बचा हुआ दिन था, रेस्ट ऑफ डे था, वो उसका बच गया. तो ये नेचर के ऊपर एक पोएम है कि किस प्रकार से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल जो चीजें हैं, सीनरीज हैं, वो भी हमारे लिए जॉयफुल होती हैं, उसके ऊपर ये बताया गया है. अब हम इसके बाद में स्टूडेंट्स इसके स्टेंजा डिस्कस करेंगे. तो अभी देखिए आगे इसमें स्टेंजा फर्स्ट है, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री. कवि कहता है कि कोए का वो तरीका जिसके द्वारा उसने मेरे ऊपर बर्फ के कण गिराए धतूरे के वृक्ष से. ठीक है. कोए का वो तरीका जिसके कारण उसने जो है बर्फ के कण मेरे ऊपर गिराए. ये इसका स्टेंजा फर्स्ट था. हम इसके ऊपर क्वेश्चंस लेते हैं. पहला जो इसका क्वेश्चन है वो है नेम द पोएम एंड द पोएट. तो पीछे स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था, द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो and the name of the poet is रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये तो है स्टूडेंट इसका सही तरीका. कुछ बच्चे यहाँ पे पोएम करके लिख देते हैं, पोएट करके लिख देते हैं, वो इसका ठीक जवाब नहीं होता है. हम बात करें तो इसका बिल्कुल सिमेट्रिक तरीके से इसका जवाब देंगे और वो होगा द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो एंड द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. यहाँ पे जो नेम ऑफ द पोएम है उसको हम स्टूडेंट्स सिंगल कोमा में जो है देंगे. क्वेश्चन सेकंड इसमें, व्हाट डिड द क्रो डू विद द हेमलॉक ट्री. कोए ने धतूरे के वृक्ष के साथ क्या किया, सुक द हेमलॉक ट्री. इसका जवाब हो जाएगा. ठीक है, इसमें दिया गया है, आप देख लें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट फेल डाउन ऑन द पोएट. क्या गिरा कवि के ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो. इसका जवाब हो जाएगा. ठीक है. पूरा जवाब आप क्वेश्चन से बना लेना. जिस टेंस में क्वेश्चन पूछे उसी टेंस में, उसी सेंस में हमें जवाब देना होता है. ये क्वेश्चंस के लिए भी, स्टेंजा के लिए भी, हर चीज के लिए जो है जरूरी होता है. वेयर वॉज द पोएट एट दैट टाइम. कवि उस समय कहाँ था.
कवि था अंडर द हिमलॉक ट्री, धतूरे के वृक्ष के नीचे था। हमने पीछे चित्र बनाकर भी दिखाया। अब नेक्स्ट जो चीज है इसको ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स, ये आपके काम की चीज है, हर पोएम में आपके काम आएगी। राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा, ठीक है, राइम स्कीम पूछी है इसकी स्टेंजा की, इसकी स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है। तो यहाँ पे ये अपना स्टेंजा है, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इसमें मैं कहूँ कि 4 लाइन है इसमें, ठीक है। हम ऊपर की 2 जो लाइनें हैं इनको हम बना लेते हैं सेट 1, ठीक है। नीचे की 2 लाइनें हैं इनको हम बना लेते हैं सेट 2, या हम इसको बना लेते हैं सेट ए और इसको बना लेते हैं सेट बी, ठीक है। अब देखिए राइम वर्ड्स क्या होते हैं, जब भी कोई शेर और शायरी होती है, कोई गाने होते हैं, ठीक है, तो उनके अंतिम जो लेटर्स होते हैं उनके जो उच्चारण में कहूँ एक प्रकार से तो लयात्मकता होती है, उसमें एक जैसी धुन होती है। तो यहाँ पे देखिए सेट ए से एक वर्ड आया है क्रो, ठीक है, और सेट बी में एक वर्ड आया है स्नो, ठीक है, यानी पहली और तीसरी लाइन मिल रही है इसकी, ठीक है। पहली 2 लाइनें उससे क्या बना सेट ए, दूसरी और तीसरी से क्या बना सेट बी। तो एक जो वर्ड है वो सिमिलर, जिसका साउंड जो वर्ड है वो सेट बी में है, तो एक हो गया सेट ए से और दूसरा वर्ड हो गया सेट बी से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो इसकी सेकंड लाइन थी सेट ए से वो थी मी, और जो 4th लाइन थी सेट बी से वो थी ट्री, मी ट्री, क्रो स्नो, ठीक है। तो क्रो स्नो से क्या बन गया ए बी बन गया, क्योंकि एक सेट किससे था ए से था और दूसरा सेट किससे था बी से था। अब मैं अगला जो बात करूं तो वो है मी और ट्री, यानी कि सेट ए और फिर से सेट बी, तो यह क्या बन गया सेट ए और सेट बी। तो राइम स्कीम इसकी क्या हो गई ए बी हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा हो गया ए बी। मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप फिर से पूछ लेना, ठीक है, कॉमेंट्स वगैरह करके पूछ लेना। स्टेंजा नंबर 2, ठीक है। स्टेंजा 2 में क्या है, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। भैया कहता है जिस तरीके से कोई ने मेरे ऊपर बर्फ के कण गिराए ना, उसने मेरे मन को बदल दिया, ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड, कहता है और शोक के कारण मेरा जो दिन खराब हो गया था उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ डे था, बचा हुआ दिन था, वो जो है शोक से बच गया, शोक करने से, पश्चाताप करने से मेरा बच गया। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, इसने मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे, और मेरे दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। आई हैड रूड, जो कि मैं पश्चाताप के कारण खराब कर चुका था, तो बचा हुआ दिन था उसे क्या कर लिया, पश्चाताप से बचा लिया। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वॉज द पोएट्स मूड व्हेन ही वॉज अंडर ए ट्री, कैसा मूड था कवि का जब वो अंडर ए ट्री, जब वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था, ठीक है। द पोएट्स वॉज इन सैड मूड, इसका आंसर हो जाएगा उदास मुद्रा में था, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हाट हैड चेंज हिज मूड, किस चीज ने बदल दिया, ठीक है। तो द डस्ट ऑफ स्नो हैड चेंज हिज मूड, जो बर्फ के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने उसके मन को बदल दिया, हृदय को बदल दिया। क्वेश्चन 3 लेते हैं, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ फॉलिंग द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, कहता क्या रिजल्ट हुआ जो बर्फ के कारण उसके ऊपर गिरे उससे। तो इसमें एक लाइन आई है स्टूडेंट्स, सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, उसका दिन का कुछ हिस्सा बच गया, सेव हो गया, ठीक है। अब जो 4th क्वेश्चन है वो राइम वर्ड। अभी हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स राइम स्कीम, ठीक है, और राइम स्कीम किससे बनाई थी, हमने राइम वर्ड से ही बनाई थी। तो इसमें आप डायरेक्ट क्या पूछ लिया, राइम वर्ड पूछ लिया। तो चलिए स्टेंजा में, सेकंड स्टेंजा में देखिए, मैंने इनका 2 का क्या बनाया था, सेट ए बनाया था, इन 2 का मैंने क्या बनाया था, सेट बी बनाया था। यदि हमने स्कीम बनानी है, लेकिन अब हमने स्कीम नहीं बनानी, अब हमने सिर्फ वर्ड देने हैं। तो देखिए हार्ट जैसी ध्वनि किस में आ रही है, पार्ट, तो यहाँ पे हार्ट का राइम वर्ड क्या हो जाएगा, हार्ट का राइम वर्ड हो जाएगा पार्ट। ऐसे ही दिखाना आपको क्वेश्चन पेपर में, या जैसे क्वेश्चन पूछे तो राइम वर्ड करके और हार्ट डैश देकर के क्या कर देंगे, पार्ट। अब मूड रूड एक जैसा उच्चारण आ रहा है ना, लयात्मकता आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मूड का क्या हो जाएगा, राइम वर्ड मूड का हो जाएगा रूड हो जाएगा, ठीक है। और स्कीम पूछता तो वो ए बी, और ए बी इसका स्कीम जो ऊपर मैंने आपको समझाया है। लास्ट जो क्वेश्चन है,
पोएट एंड पोएम, द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड नेम ऑफ द पोएम इज, क्या कर देंगे, डेस्ट ऑफ स्नो। तो स्टूडेंट्स यहाँ इस जो पोएम में थे वो 2 स्टेंजा थे और आपके क्वेश्चंस के लिए मैंने इसकी समरी करवा दी है। तो मैं आशा करता हूँ ये पोएम आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। नहीं समझ में आया हो, कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में आपका, कोई क्वेरी हो, तो वो आप कमेंट या मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।